एक घर के अंदर बड़ा ही खुशियों का माहौल होता है, क्योंकि अगले ही दिन उस घर में एक बेटी की शादी होने वाली होती है। रात को सभी खाना पीना खाते हैं और रात भर जो वहाँ पर कीर्तन वगैरह होते हैं, वहाँ पर जागरण वगैरह होता है। उस सब के बाद सभी लोग सुबह होते होते सो जाते हैं और सुबह लगभग 8-9 बजे के बाद पता चलता है कि गांव में किसी लड़की की मौत हो गई है। वो तालाब के अंदर पड़ी हुई है। वहाँ पर जब पिता इस सब बात को सुनता है तो पिता कहने लगता है कि यार, आज तो मेरी बेटी की शादी थी, पता नहीं आज किसकी लड़की की मौत हो गई। लेकिन जब वहां पर पिता खुद जाकर देखता है अपनी बेटी के हाथों में कंगन बंधा हुआ और वही कपड़े जाकर देखता है, तो एकदम से पिता की चीख निकल जाती है और पिता कहने लगता है कि ये तो किसी और की बेटी नहीं, ये तो मेरी खुद की बेटी है। उसके बाद आनन फानन में ही वहां पर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस मौके पर आ जाती है, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। उसके बाद छानबीन में लग जाती है। पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है तो उससे साफ खुलासा होता है कि इस लड़की के साथ पहले रेप किया गया है, उसके बाद बड़ी ही बेरहमी के साथ इसके चेहरे को बिगाड़ा गया है, चाकू से इसका गला रेत दिया गया है। जब लोग बागों के पास ये पूरा मामला पहुंचता है तो हर कोई व्यक्ति इस मामले के खुलासे के बारे में सोचने लगता है कि आखिरकार ऐसा किसने किया। दोस्तों, पुलिस अपनी पूरी ताकत लगा देती है, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा देती है और इस मामले का बहुत ही जल्द खुलासा करती है। जब खुलासा लोग बागों के सामने आता है तो हर कोई व्यक्ति इस खुलासे को सुनकर एक बार के लिए दंग रह जाता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है इलाहाबाद। आजकल इसका नाम बदल दिया गया है, आजकल इसका नाम प्रयागराज है और यहीं का एक सरिया नायत थाना है। सरिया नायत थाना के अंतर्गत ही एक गांव आता है, दलालपुर गांव। ये दलालपुर गांव की 3 दिसंबर 2023 की हकीकत की घटना है, जब गांव के अंदर एक तालाब में एक डेड बॉडी मिलती है। उस डेड बॉडी को देखकर हर कोई व्यक्ति वहां पर दंग हो जाता है। उसका चेहरा बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है, किसी की पहचान में वो चेहरा नहीं आ पाता। और यहाँ पर एक पिता होता है जिसका नाम रामचंद होता है, उसकी बेटी की शादी होती है, बेटी का नाम रीना होता है, उम्र 20 साल होती है। वो पिता कहने लगता है कि पता नहीं आज किसकी बेटी की मौत हो गई, आज तो मेरी बेटी की डोली उठने वाली है। उसे नहीं पता था कि वो बेटी तेरी ही है। उसके बाद जब वो घटना स्थल पर पहुंचता है, उस बेटी के हाथ में कंगन बंधा देखता है, हाथ पर हल्दी लगा देखता है और पूरे कपड़े उसके वही उसी के बेटी के होते हैं। तो एकदम से वो पिता गस खाकर जमीन पर गिर जाता है और गिरने के बाद जब उसे होश में लाया जाता है, दहाड़े मारकर रोने लगता है और कहने लगता है कि ये तो मेरी बेटी रीना है, इसकी उम्र 20 साल है। तुरंत ही वहां पर पुलिस को बुलाया जाता है। आनन फानन में पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर आसपास के लोगों से छानबीन की जाती है, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। उसके बाद घर वालों के पास पुलिस पहुंचती है, उससे पहले इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ खुलासा होता है कि इसके साथ पहले रेप किया गया है, उसके बाद इसका गला रेता गया, इसके चेहरे को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं होता। जब पुलिस आसपास के लोगों से भी बातचीत करके थक जाती है तो घर पहुंच जाती है। जो घर की बड़ी बेटी होती है जिसका नाम मीना होता है, मीना एकदम से कह बैठती है कि इसको मारने वाला कोई और नहीं, मेरा पति है जिसका नाम ताराचंद है। अब एकदम से पुलिस उससे कहने लगती है कि तुम कैसे कह सकती हो कि तुम्हारे पति ने इसको मारा है। फिर मामला आज से 2 साल पीछे पहुंच जाता है और जो मीना होती है वो कहती है कि ये मेरी छोटी बहन है रीना और आज से 2 साल पहले मेरी शादी होती है। शादी के बाद जैसे ही मैं अपनी ससुराल में पहुंच जाती हूं, 1 साल तक तो ठीक ठाक चलता है, लेकिन 1 साल के बाद जो मेरा पति होता है वो मेरी छोटी बहन रीना से मजाक करने लगता है। मैं सोचती हूँ मजाक तक सीमित है, लेकिन उन दोनों के आपस में रिलेशन बन जाते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। मेरा जो पति होता है ताराचंद, वो इससे कहता है कि मैं तेरे साथ में शादी करना चाहता हूँ। लेकिन जब मुझे पता चलता है तो मैं अपनी छोटी बहन से कहती हूँ कि तू अपनी बहन का घर क्यों उजाड़ना चाहती है, तू मेरे पति से दूर हो जा। इस पर मेरी बहन
मेरे पति से दूर हो जाती है, उससे दूरियां बनाने लगती है। तो मेरा पति होता है, जब उसे पता चलता है कि खुद तेरी पत्नी ने तेरी साली को तुझसे दूर कर दिया है, तो वो बहुत ही ज़्यादा नाराज होता है और नाराज होकर अपनी पत्नी को आज से 6 महीने पहले वापस उसके मायके में भेज देता है और उससे कहने लगता है कि अगर तू मेरे घर पर आना चाहती है तो अपनी बहन को भी दुल्हन बनाकर मेरे साथ में लेकर आ। मैं दोनों बहनों को खुश रखूंगा और मैं तेरी बहन के साथ शादी करना चाहता हूं। इधर जो लड़की होती है मीना, वो भी अपने घर पर पहुंच जाती है और मामला इसी तरह से चलता रहता है। और फिर जब 3 दिसंबर 2023 की सुबह आती है, यानी कि 2 दिसंबर की रात को जब रत जगा होता है, रत जगे के समय ही रात को इस लड़की जिसका नाम रीना होता है उसके पास फ़ोन आता है। और फ़ोन भी किसी और का नहीं, इसी ताराचंद का आता है। जो कॉल डिटेल निकाली जाती है उससे ये सब खुलासा होता है। कॉल आने के बाद इसको वो अपने साथ बाहर लेकर जाता है, बाहर बुलाता है, इससे कहता है कि मुझे तेरे से बस आखिरी बार मिलना है, तो आखिरी बार मेरे से मिल ले, मैं तेरे से फिर उसके बाद कभी भी नहीं मिलूंगा। इसके लिए जो लड़की होती है वो इसके साथ चली जाती है और बाहर जाने के बाद जंगल में इसके साथ पहले तो रेप किया जाता है और रेप करने के बाद इसका गला रेत दिया जाता है। पहले भी कई बार ये इस लड़की को, इसके परिवार वालों को धमकी दे चुका होता है। परिवार वाले अपनी लाज शर्म को बचाने के लिए वो पुलिस स्टेशन में नहीं पहुंचते, नहीं तो इसको पहले भी वो पकड़वा सकते थे। इस लड़की का जब जलालपुर में रिश्ता तय किया जाता है, 3 दिसंबर को शादी तय कर दी जाती है, 3 दिसंबर को बारात आनी होती है, उससे पहले ही ये ताराचंद प्लान बनाता है और प्लान के तहत ही 2 दिसंबर की रात को यहाँ पर पहुँच जाता है। और 2 दिसंबर की जैसे ही सुबह होने वाली होती है, लगभग 2 या 3 बजे का वक्त हो रहा होगा, तब इस लड़की को बुलाता है और बुलाकर इसके साथ इतना घिनौना काम कर डालता है। दोस्तों, जब आसपास के लोग भी ये पूरा मामला सुन रहे होते हैं तो हर कोई व्यक्ति इस मामले को सुनकर एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार यहाँ पर जीजा की गलती है या साली की गलती है। गलती तो यहाँ पर दोनों की दिखाई दे रही है, क्योंकि साली का भी इसमें इतना ही दोष है। साली ने भी उसका पहले साथ दिया था, उसके प्यार प्रसंग में साली भी पड़ी थी, लेकिन आज जीजा की सरेआम गलती है जिसने इतना बड़ा कदम उठाया था। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? फिलहाल पुलिस दबिशें देकर उसके घर का रुख करती है, वहां जाकर देखती है तो वहां से ताराचंद पहले ही फरार हो जाता है। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ होता है, मोबाइल की भी कोई लोकेशन अभी भी ट्रेस नहीं हो पाई है। पुलिस दावा करती है कि जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके खिलाफ तमाम धाराएं लगाकर उसको जेल के अंदर भेज दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने देखा किस तरह से एक पति हैवान और एक शैतान बन जाता है। वो अपनी पत्नी के होते हुए भी अपनी साली पर इस तरह के डोरे डालने लगता है और साली की शादी ना होने देता है और उससे कहता है कि अगर शादी होगी तो मेरे साथ होगी, नहीं तो किसी के साथ भी इसकी शादी नहीं होगी, मैं इसे जान से मार दूंगा। ये सब धमकी वो इसकी शादी से पहले और इस कांड से पहले घर वालों को देता है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम से हमें सीख भी मिलती है कि ऐसे लोगों से या ऐसे रिश्तों से ज़्यादा नज़दीकियां ना बढ़ाई जाएं। अगर जीजा साली एक मर्यादित मजाक करें या मर्यादा में रहें तो ही बेहतर होगा, लेकिन यहाँ पर जीजा उस साली को कहता है कि तू आधी घरवाली तो मेरी है ही, लेकिन आधी घरवाली और बन जाए तो उसमें हर्जी क्या है। तो दोस्तों, आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,